लिखे गए अक्षर या फिर टेक्स्ट सुशोभित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो आइए यहाँ पर जो एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे फॉर्मेट करना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं यह टेक्स्ट पढ़कर सुना रहा हूँ। दिस इज एग्जाम्पल सेंटेंस, आई लव माई कंट्री। अब सबसे पहले इसे फॉर्मेट करने के लिए हमें जो हिस्सा हम फॉर्मेट करना चाहते हैं यानी कि सुशोभित करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले उसके अंत तक जाएं और अपने माउस की मदद से क्लिक करें। क्लिक छोड़े बिना उसे ड्रैग करें और आप पाएंगे कि आपने इस टेक्स्ट का यह हिस्सा सिलेक्ट कर लिया है। अब जब आप इसे सिलेक्ट कर चुके हैं, अपने होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाएं, जहां पर इस हिस्से को फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले फॉन्ट ऑप्शन। चुने हुए हिस्से के फॉन्ट्स को बदलने के लिए आप यहां से अपने मनपसंदीदा फॉन्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे जैसे ही आप नीचे ड्रैग करेंगे, आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स का एक लिस्ट पाएंगे। इनमें से जो भी अनुकूल हो वह फॉन्ट सिलेक्ट करें। जब आप उस फॉन्ट पर अपना माउस ले जाएंगे, तब आप पाएंगे कि जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया हुआ था वह आपके माउस के हिसाब से चेंज हो रहा है। यह दर्शाता है कि जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस फॉन्ट में आपने सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा कैसा दिखेगा। हम यहां से ताहोमा सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका कद बदल सकते हैं। इस समय इसकी साइज 11 है। हम यहां से इसे 16, 18 कोई भी साइज कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम उस पर कर्सर ले जाते हैं यह उस साइज में आपको प्रदर्शित करता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उस साइज पर सेट करने से यह कैसा दिखेगा। हम 20 सिलेक्ट कर रहे हैं और जैसा कि आपने देखा, हमने इसके फेसेस और साइज बदल दिए हैं। यदि आप इनमें से किसी एक हिस्से को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप उस हिस्से को सिलेक्ट करें। जैसे हमने ये पूरा हिस्सा सिलेक्ट किया था, हम सिर्फ एग्जाम्पल सिलेक्ट कर रहे हैं और यहां से हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड करते ही यह हिस्सा और गाढ़ा हो गया है। इसका उपयोग आप अपने दस्तावेज में किसी शब्द की महत्वता समझाने के लिए कर सकते हैं। अब हम इस सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और इसे इटैलिक करेंगे। इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को विशेष रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आपके लिए कोई शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर पूरा वाक्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे सिलेक्ट करके आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आई लव माई कंट्री, जो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अंडरलाइन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक अंडरलाइन आ चुका है। यदि आप अपने टेक्स्ट का रंग परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। फिलहाल हम इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहां से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसका रंग लाल कर दिया है। यदि आप इसे
अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग तरह से अलाइन करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सेंटर पर क्लिक करने से यह बीच में आ जाएगा। तो यदि आप अपने दस्तावेज में किसी चीज़ को शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप उसे सेंटर कर सकते हैं। यदि आप उसे राइट में देखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट सिलेक्ट करें। अपने डॉक्यूमेंट में इलिस्ट्रेशंस किस तरह से ऐड किए जाएं, उस पर चर्चा करेंगे। इलिस्ट्रेशंस यानी कि वह सब कुछ जो टेक्स्ट नहीं है। तो आइए अपने इस डॉक्यूमेंट में इलिस्ट्रेशंस ऐड करते हैं। सबसे पहले जिस जगह पर आप इलिस्ट्रेशन ऐड करना चाहते हैं उस जगह पर अपने कर्सर को ले जाइए और इंसर्ट टैब से इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जाइए। यहाँ पर आप पाएंगे कि आप पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स और चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले पिक्चर ऐड करने के लिए इस पिक्चर बटन पर क्लिक करें और यह आपको अपने कंप्यूटर में जिस जगह से आप पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हैं उस जगह का चयन करने के लिए कहेगा। इस डायलॉग बॉक्स से आप जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वह पिक्चर सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं डेस्कटॉप से यह पिक्चर सिलेक्ट कर रहा हूं और इंसर्ट पर क्लिक करें। ऐसा करते ही वह पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने दस्तावेज में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब यदि आप क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट से क्लिप आर्ट सिलेक्ट करें। क्लिप आर्ट छोटे छोटे चित्र होते हैं जो किसी विशेष वस्तु या परिस्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एनिमल और हमने गो किया तो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल सारे क्लिप आर्ट्स जो कि एनिमल से वास्ता रखते हैं वह यहाँ पर आ जाएंगे। और यदि आप इन्हें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें। पिक्चर या क्लिप आर्ट को दस्तावेज में कहीं पर भी घुमाने के लिए उसे सिलेक्ट करें और जिस जगह पर आप उसे रखना चाहते हैं उस जगह ले जाइए। ये बहुत आसान है। यदि आप उसकी साइज बदलना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें और किन्हीं एक छोर पर क्लिक करके उसे ड्रैग करें। यदि आप इसे नई लाइन में पाना चाहते हैं तो एंटर करें। यदि आप यहाँ पर कुछ शेप्स ऐड करना चाहते हैं तो इलिस्ट्रेशन से शेप्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको विविध शेप्स यानी कि आकारों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप दिए गए आकार से कोई भी एक आकार सिलेक्ट करके उसे अपने दस्तावेज में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यह एक बार उसे सिलेक्ट करने के बाद आपका माउस पॉइंटर इस तरह से बदल जाएगा। अब आपको एक बार क्लिक करके ड्रैग करना है। जैसे जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे उस आकार का समावेश आपके डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। अब इसे सिलेक्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट में जहां पर भी रखना चाहते हैं वहां उसे ड्रैग करें। जैसा आप देख रहे हैं हम इस वक्त इस नए फॉर्मेट टैब के अंदर हैं। यहाँ से आप अपने नए शामिल किए गए आकार को जिस तरह का भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं आप दे सकते हैं।
शेप्स के बाद है स्मार्ट आर्ट्स। यदि आप जानकारी को पिक्चोरियल फॉर्म में यानी कि किसी चित्र के स्वरूप में दर्शाना चाहते हैं तो आप स्मार्ट आर्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर आप लिस्ट्स, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स या पिरामिड इस फॉर्म में अपनी माहिती या अपने डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम लिस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की लिस्ट दिखाई देगी, जिनमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट करें और उसके हिसाब से यहाँ पर इंसर्ट करें। सर्वप्रथम टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब में जाइए, मतलब कि इस इंसर्ट रिबन पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट रिबन पर क्लिक करते ही आप टेबल्स नाम का एक विकल्प पाएंगे। उस विकल्प के नीचे दिए गए हुए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते ही एक नई छोटी सी विंडो खुल जाएगी। उसमें से आपको कितनी रोज और कितनी कॉलम आप टेबल में ऐड करना चाहते हैं वो पसंद करना होगा। जैसे कि मैं 3x3 मतलब 3 रोज का एक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने 3x3 टेबल पसंद किया। अगर आप ज़्यादा रो चाहते हैं तो अपने माउस की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार पसंद हो गई, बाद में आप यहाँ क्लिक करें तो टेबल ऐड हो जाएगा। यदि आप इस टेबल को स्टाइल देना चाहते हैं तो टेबल के ऊपर ही मेनू के अंदर टेबल स्टाइल्स नाम का एक ऑप्शन पाएंगे। उसको एक्सप्लोर करने के लिए यह एरो दबाएं। उसमें से आप कई सारी स्टाइल देख सकते हैं और पसंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइट लिस्ट पसंद कर रहा हूँ तो वो आपके टेबल के अंदर सेट हो जाएगी। वैसे ही आप टेबल को विविध तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि टेबल को फॉर्मेट करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज में जाए और अपनी रो की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, रैपिंग सेट कर सकते हैं, कॉलम और सेल भी सेट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इनमें से किस प्रकार की बॉर्डर आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं ऑल बॉर्डर्स पसंद कर रहा हूँ तो ऑल बॉर्डर्स आ जाएगी। अब टेबल में एंट्री करने के लिए टेबल के अंदर आपका कर्सर ले जाए और जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखें। जैसे कि मैं टेबल हेडिंग में नेम, एड्रेस और सिटी देना चाहता हूँ और नीचे आप रो के अंदर डेटा भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डेटा डाल रहा हूँ, तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। टेबल को विविध तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा भी डाल सकते हैं। पेज लेआउट का उपयोग पेज के विविध प्रकार के ऑप्शंस सेट करने के लिए होता है। पेज लेआउट ऑप्शंस को देखने के लिए पेज लेआउट रिबन में जाए। पेज लेआउट रिबन में आप विविध प्रकार के ऑप्शंस देख पाएंगे, जैसे कि थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। इनमें से हम
पेज बॉर्डर ऑप्शन देखते हैं। पेज बॉर्डर ऑप्शन का उपयोग पेज के चारों ओर बॉर्डर सेट करने के लिए होता है। पेज बॉर्डर पर क्लिक करें। पेज बॉर्डर पर क्लिक करते ही आप एक नई विंडो पाएंगे जिसमें विविध प्रकार की बॉर्डर सेट करने के लिए अलग अलग विकल्प दिए गए हुए हैं। जैसे कि अगर आप कोई बॉर्डर नहीं रखना चाहते तो नन सिलेक्ट कीजिए। पेज के चारों ओर बॉर्डर रखना चाहते हैं तो बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। आप शेडो टाइप की बॉर्डर रखना चाहते हैं तो शेडो सिलेक्ट कीजिए। 3D बॉर्डर के लिए 3D और अपने आप कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो कस्टम से आप वो कर सकते हैं। मैं बॉर्डर सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप पेज के कोई सिर्फ एक होरी बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं राइट हैंड साइड नहीं देना चाहता तो इस तरह से मैं राइट हैंड साइड को डी सिलेक्ट कर सकता हूं, पर मैं चारों ओर दे रहा हूं। यहां से आप बॉर्डर की स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये थिक बॉर्डर और डबल लाइन बॉर्डर सिलेक्ट कर रहा हूं। यहां से आप बॉर्डर की विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स बॉर्डर कितनी जाडी होगी वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर बॉर्डर को कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर से सिलेक्ट कीजिए और सभी सेटिंग आपके हो जाए तब ओके बटन पर क्लिक करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी बॉर्डर आ चुकी है। अब आप विविध ऑप्शन के उपयोग से आपके पेज को आप फॉर्मेट कर सकते हैं और पेज लेआउट दे सकते हैं। अगर आप इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑफिस बटन पर क्लिक करें और प्रिंट ऑप्शन में जाएं। सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करें। प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपका प्रिंटेड पेज कैसा लगेगा वो आपको दिखाया जाएगा। मेरा पेज ऐसा दिखेगा। अगर आप इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। तो प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए तो वो आपको किस प्रिंटर में प्रिंट करना है, कितनी कॉपियाँ निकालनी है और कितने पेज से कितने पेज तक कॉपीज़ निकालनी है वो सब पूछेगा। सभी ऑप्शन सेट होते ही आप ओके बटन पर क्लिक करें।